अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आपको पता ही है कि हमारा कभी भी कुछ भी हो जाता है, तो बस ऐसे एक प्लान और बन गया है हमारा। कहाँ जाने का है और किसके साथ जाने का है वो आपको आगे पता चलता रहेगा। बस फ़िलहाल इतना जान लीजिए कि हमें सुबह निकलना है और अभी वक्त हो रहा है 7। हमारे पास टाइम की बहुत कमी है। अभी मार्केट से जाके कुछ चीज़ें भी लेनी है और उसके बाद पूरी पैकिंग भी करनी है। तो चलिए इस व्लॉग की शुरुआत करते हैं और सफ़र एंजॉय करते हैं, हम भी और आप भी। तो हम बाज़ार से वापस आ चुके हैं और बताया था ना, इतना सडन प्लान बना है कि कोई आइडिया ही नहीं था। कपड़े भी सब गीले पड़े थे तो सब पंखे में सूख रहे हैं। ड्रायर भी चला लिया, धूप में भी रख लिया, सूखने का नाम ही नहीं ले रहा क्योंकि यहाँ पे अब कोहरा पड़ने लगा है, ओस गिरने लगी है। तो अब आखिरी ऑप्शन पंखा ही है। होपफुली सुबह तक के सूख जाएंगे, उसके बाद इसको भी पैक कर लेंगे। हमारी जैकेट भी सूख के चुर्रू हो चुकी है। अब चुर्रू क्या होता है वो तो मोदाहा वाले और जो मोदाहा से लिंक करते हैं उनके समझ में आ गया होगा, बाकी नहीं समझ में आया तो फिर हम कभी आपको बता देंगे। फिलहाल थैंक्स टू ओरिएंट फैंस फॉर देयर अमेजिंग सर्विसेज। तो वक्त काफ़ी हो चुका है, हमें पैकिंग भी करनी है, तो अब टाइम ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हैं और चलते हैं सीधा पैकिंग करने। पैकिंग भी हमारी हो गई है, बस अब थोड़ी सी चीज़ें और बची हैं, वो आएंगी हमारे इस छोटू से बैग पे, तो उसको भी जल्दी से कर लेते हैं और उसके बाद आराम करते हैं क्योंकि सुबह उठना भी है जल्दी। ये बंदे मुझे सुकून से सोने ही नहीं देते। इनको पता चल गया है कि मैं सुबह जा रहा हूँ, तो रात में 2 बजे मुझे फ़ोन करके कह रहे हैं कि मेरा गिटार और रिंग लाइट दे दो। मेरी नींद ज़रूरी नहीं है, इनका कंटेंट ज़रूरी है। मेरे जाने का इनको अफसोस नहीं है, इनको अपनी गिटार की पड़ी है। रात में 2 बजे जाग रहे हैं ये जानवर, इसको अपने गिटार की पड़ी है। मैं सुबह जा रहा हूँ, मेरी नींद खराब कर रहे हो। मेरा डेली का काम वो हमारा रथ खड़ा है, रथ हमारा। अबे अच्छे से कपड़ा, ओह सॉरी हनी भाई, हनी भाई अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी बाबू। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। तो ये सुबह हमारी बड़ी मुश्किल से हुई है। रात भर हम ऐसी दिक्कतों में, ऐसे मसलों में उलझाए रहे कि बताया ही नहीं जा सकता, और अगर बताने लायक होता भी तो मैं नहीं बताता क्योंकि सबको पता चल जाएगा। बाकी मसला भी हल नहीं हुआ, हमें बीच में आना पड़ा क्योंकि हमें अभी निकलना था। तो जब यहाँ आए तो एक और मसला, घर के मसले एक और, बाकी वो भी सॉल्व हो गई है और अब सिर्फ 1 घंटा बचा है। तो थोड़ा सा सामान इधर उधर फैला हुआ है, उसको भी समेट ले और उसके बाद आपसे मिलते हैं सफर में। सो फाइनली हम तैयार हो चुके हैं और वक्त आ गया है निकलने का। तो मोदाहा की मौसम अपडेट ये है कि कल रात से मुस्तकिल बूंदाबांदी हो रही है और जिसकी वजह से हवाओं में ठंड की मौजूदगी। तो हमारे जैसे जो लोग हैं जिनको ज़्यादा ठंडी लगती है वो थोड़ा एहतियात करें और उनको रोज़ नहाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मुंह धो लें, उनका मुंह धोना ही नहाने के बराबर माना जाएगा। तो चले, गाड़ी भी आ चुकी है, अब निकलते हैं। इंशाल्लाह सही सलामत पहुंचेंगे और फिर आपसे मुलाकात करते हैं। मोहब्बत स्टेशन आ चुके हैं और इतना एग्जैक्ट आए हैं कि बस आए हैं और 2 मिनट बाद ट्रेन आ गई है। तो अब ट्रेन में बैठ चुके हैं, शिफ्टिंग हो गई है। अब इंतज़ार करते हैं कब यहाँ ट्रेन बढ़ेगी। यहाँ पे शायद इंजन चेंज होता है तो इस वजह से थोड़ा वक्त लेगी, उसके बाद शुरू करेंगे हम अपना सफ़र।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलें सफ़र शुरू करते हैं। भाई हो गया हमारा खाना पीना, अब आ रही है बहुत तेज नींद, तो बिना देरी के चलते हैं सोने, और जब उठेंगे तो फिर मुलाकात करते हैं। तो पूरा कंपार्टमेंट है खाली, और उसका फ़ायदा हमें ये हो रहा है कि हमने पूरे कंपार्टमेंट में टहला, और जहाँ हमें साफ़ सुथरी बेडिंग और साफ़ सुथरी पिलो मिली वहाँ से हम उठा लें अपने लिए। तो लाइट्स वगैरह ऑफ करके हम आ गए हैं सबसे ऊपर, जिससे हमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि रात भर के मसाइलों में ऐसे उलझे रहे कि सो ही नहीं पाए। तो अब सोएंगे तो पता नहीं कब उठें, तो जब उठेंगे तब मिलते हैं। Later that same evening. हमारी नींद खुल चुकी है और आधा दिन हो गया हमें सोते हुए। अब आए हैं, पता नहीं कौन सा स्टेशन है, बट अब मन कर रहा है चाय पीने का, और यहाँ पे भी बंदर काफ़ी गुस्से में है। और जो कोई स्टेशन था अजनेरा, यहाँ पे लोगों से ज़्यादा बंदर की तादाद है, तो उन्हीं लोगों से मिल लिया। अब मन कर रहा है चाय पीने का, तो देखते हैं चाय कहाँ मिलती है। जब वो पी लेंगे फिर उसके बाद पूरी तरीके से नींद खुलेगी। बनाए हुए हैं बिल्कुल पैसेंजर ट्रेन, जहाँ चाहते हैं वहीं रोक देते हैं। इस ट्रेन के सफ़र में तो अब हम भी बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं। अभी 5:30 बजे उठे थे और 8 बज रहे हैं, फिर से हमें नींद आने लगी। तो खाना पीना खा के और सूप पी के आ गए हम फिर से अपनी सीट में। अब जमा है यहाँ बेहतरीन माहौल। अब देखेंगे नेटफ्लिक्स पे सीरीज, और अगर नींद आके तो फिर सो जाएंगे। जयपुर आ चुका है, और बहुत लंबे इंतज़ार के बाद कोई बड़ा स्टेशन आया है, तो हमने भी उतर के कुछ चीज़ें खरीद ली है। कुछ ऑलरेडी अंदर रख दी है और कुछ ये रही। अब उससे ट्रेन छूट रही है, तो चले ट्रेन में वापस चलते हैं। और नींद बहुत आ रही है, फिर से सोते हैं। अब आ चुके हैं हम फुलेरा जंक्शन। अगर किसी ने प्राइम पे सीरीज़ देखी हो तो शायद फुलेरा नाम आप रिलेट कर सकें। गजब बेइज्जती है यार।
अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए हम अपने मकाम। आपको भी पता चल गया होगा कि हम कहाँ आए हैं। तो बस सब खैर खैरियत से पहुंच गए और यहाँ सनी भाई और भाभी भी मिल गए। तो दोनों सरप्राइज़ एक ही साथ रिवील हो गए। तो कल का काफ़ी लंबा दिन है, काफ़ी जगहें जानी है, तो हम भी बिना देर किए हुए चलते हैं अब सोने। तो आज के लिए इतना ही, सुबह मिलते हैं आपसे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़, शब बखैर। और सदाब भाई कैसा लग रहा है? रात लग रही है। ये एसी किस लिए चलाए हो भाई? गर्मी लग रही। गर्मी लग रही है कि पैसा वसूल लो? पैसा वसूल रहे। सही बताए जो हो जावे।